देता है, जो शांति देता है, जो मुक्ति देता है, जिस नाम से शैतान दौड़ता है। कि न कुछ समय ले अपने होठों को खोलकर ताली बजाकर उसकी महिमा करे। कहे परमेश्वर तू महान है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में मुक्ति, जिस नाम में शांति,
ऊंचा कुछ क्षण ले और अब क्यों न अपने आंखों को बंद करे और कहे, परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा रहे, तेरा नाम महान रहे परमेश्वर। रीबा मानो नमः। Oh, we worship you, God.
तेरा नाम पवित्र है, तेरे कार्य पवित्र है, महिमा आदर के योग्य तू। ओ तुझसा इस जहां मेरा कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कोई। रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व।
You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Tu है महान, तू है सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. Thank God for this wonderful morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए. Thank God for one another. एक दूसरे के लिए भी धन्यवाद. We are here in the house of God. आज सुबह कि हम प्रभु के घर में आ पाए हैं. Could we say like the psalmist who said, क्या हम भजन के लेखक के समान बोल सकते हैं? I was glad when they said to me, मैं आनंदित हुआ जब उन्होंने कहा, let us go to the house of the Lord. आओ हम यहोवा के घर को चलें. Amen. आमेन. And Bible says when you go to the house of the Lord, be more ready to hear than to speak. और बाइबल कहती जब प्रभु के भवन में जाएं तो सुनने के लिए तत्पर, बोलने के लिए धीरे. Be होने careful to give all glory and honor to God. पर सावधानी बरतें कि सारी महिमा, सारा प्रशंसा परमेश्वर को ही मिलने पाए. Scripture is very clear. पवित्र शास्त्र इस बारे में स्पष्ट है Offenses will come. कि विरोध तो आएंगे, Woe unto the man through whom the offense cometh. परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकरें लगती है. Amen. आमेन. So let's be open to the voice of the Holy Ghost. और इसलिए आइए आज सुबह पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए अपने अपने हृदयों को हम तैयार रखें. And let the Holy Ghost take from the word of God and speak to our hearts. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्रभु के वचन से लेकर आपके हमारे हृदय से बोलने पाए. We must know this one fact that God is love, इस एक तथ्य को हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर प्रेम है, but also किंतु साथ ही God is a just God. यह भी कि परमेश्वर एक धर्मी न्यायी परमेश्वर है. Amen. आमेन. So be careful how we walk before Him. और इसलिए सावधानी बरतें कि हम उसके सन्मुख कैसी चाल चलते हैं. Don't worry about what people are saying, और लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में फिक्र ना करें, but be careful of what God thinks of us. परंतु परमेश्वर हमारे बारे में क्या राय रखता है उसके बारे में सावधानी बरतें. Amen. आमेन. Shall we turn our Bibles to the book of John, Gospel of John, आइए अपने बाइबलों को खोल लेंगे. यूहन्ना रचित सुसमाचार the first chapter. और उसका पहला अध्याय. We are reading from verse 47. और उसकी 47 आयत से हम पढ़ लेंगे. Gospel of John, ringing. यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय First chapter, reading from verse 47. 47 आयत से आगे को पढ़ते हुए. And Jesus saw Nathanael coming to him and said unto him, Behold, an Israelite indeed,
in whom there is no guile. यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। Nathanael said unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? Thou shalt see greater things than these. यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। And he said unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter you shall see heavens open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। Amen. आमीन। Very interesting part of the scripture. पवित्र शास्त्र का एक बहुत ही रोचक भाग है। Here is a man who is, very devout Israelites. They were all waiting for the coming of the Messiah. यहाँ पर एक व्यक्ति है और आप जानते हैं कि जितने भी भक्त यहूदी यीशु मसीह के दिनों में थे, वे सब मसीहा के आने की राह देख रहे थे। And truly they had given themselves over to the word of God and to meditation. और इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए अपने आप को दे दिया था। And one of them was Nathanael. और उन्हीं यहूदियों में से एक जवान नतनेल था। He was also waiting for the Messiah. वह भी बाट जोह रहा था, मसीहा इज़राइल में कब आएगा। He was from the same place as Peter and Andrew. नतनेल का निवास स्थान वही था जहाँ पर पतरस और अंद्रियास भी जिस जगह में रहते थे। Up till now there has not been a group of disciples with Jesus. और अब तक यीशु मसीह के साथ चेलों की कोई बड़ी भीड़ नहीं थी। This was very early part of his ministry. ये यीशु मसीह की सेवकाई आरंभ करने के बिल्कुल शुरुआती दिनों की बात है। Jesus was calling disciples to follow him. और यीशु मसीह चेलों को एक एक करके बुला रहे थे अपने पीछे चलने के लिए। One of them was Nathanael from the city of Bethsaida. और उनमें से एक चेला था नतनेल जो कि बैतसैदा नगर का था। The meaning of Nathanael is his name. और नतनेल जो उसका नाम है, उस नाम का अर्थ ये है Gift of God. परमेश्वर का वरदान। Or another word it says like God has given. और दूसरा एक अर्थ उसका कहता है परमेश्वर ने दिया हुआ। Amen. आमीन। So we got to be very careful what names we give to our children also. और इसलिए हम जब भी अपने बच्चों का नाम रखते हैं तो इस बारे में हमें सावधानी भी बरतना चाहिए। I remember once one pastor came to us. और मुझे याद है एक बार की बात है, एक पासबान प्रभु के दास मेरे पास आए। He was from a village. वो किसी गांव में सेवकाई कर रहे थे। And God had blessed him with a son. और परमेश्वर ने प्रभु के इस दास को एक बेटा दिया था। So he came and said, we want to get this child dedicated. और उन्होंने कहा इस नए जन्मे हुए बेटे को मैं समर्पण करना चाहता हूं प्रभु को। So we asked him, what name have you given him? तो पासबान ने पूछा कि तुमने अपने बेटे के लिए क्या नाम सोचा है? So he said, Nimrod. उसने कहा
मैंने बाइबल से निम्रोद नाम इसके लिए चुना है। Nimrod was a very wild man, और निम्रोद लिखा है एक शूरवीर मनुष्य था, and he was not a godly person. लेकिन इतिहास बताती है कि वो किसी प्रकार से परमेश्वर का भक्तजन नहीं था। Just because the name is in the Bible, just don't take it. केवल इसीलिए कि वो नाम बाइबल में पाया जाता है और उस नाम को आप ऐसा नहीं ले सकते। Look at the background of the name. उस नाम का पृष्ठभूमि, उसका अर्थ को देखें। There is a name called Jezebel also. और जेज़ेबेल भी एक नाम है, बाइबल में लिखा है। So just because it is in the Bible, you don't give that name to your daughter. और केवल इसीलिए कि वो नाम बाइबल के पन्नों में मिलता है, आप अपनी बेटी का नाम जेज़ेबेल नहीं रखते। God was interested in changing the names of people. परमेश्वर तो बाइबल में लोगों के नामों को बदलने का काम करता रहा When है। He has a destiny for your life, और जब उसके पास आपके जीवन के लिए एक मंजिल उसने तय किया है, He might change your name हो also. सकता है तब वो आपके नाम को भी बदल दे। Amen. आमीन। Sometimes parents give the name which is not very suitable. कभी कभी माता पिता ऐसा नाम बच्चों को देते हैं जो कि बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं, उचित नहीं। And when the child grows, he thinks, no, that there should be a change in my name. और जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको लगता है कि मेरे नाम को ऐसा नहीं रखना चाहिए था, So they change the name. और तब वो फिर नाम को बदल देते हैं। Some people change their own name. कुछ लोग अपने खुद के नाम को बदल देते हैं, Some people give others' name. और कुछ लोग दूसरों को नाम देते हैं, नाम लगाते हैं। Like they change the name of Barnabas जैसे लोगों ने बरनबास के नाम को बदल दिया because of his nature. उसके स्वभाव को देखते He हुए। was so gentle, so kind, so exhorting. वो इतना विनम्र था, इतना दयालु था, इतना मेल मिलाप वाला So था। they called him son of consolation. तो उन्होंने उसका नाम मेल मिलाप का, मेल का पुत्र रख दिया। Amen. आमीन। So of our nature, sometimes of our life, कभी कभी हमारे स्वभाव, हमारे जीवन के अनुसार, and sometimes when people give names, sometimes it's very appropriate, और but you might not like it. कभी कभी लोग, कुछ लोगों को ऐसा नाम देते हैं, वो नाम उस व्यक्ति के लिए उचित तो जान पड़ता है, लेकिन उस व्यक्ति को शायद वो पसंद ना आए। Amen. Amen. Because it reveals that character of that man. क्योंकि वो नाम उस व्यक्ति के चरित्र को उजागर करता है। That man is a cheat लोग कहते कि वो धोखेबाज है, or is a thief. या वो चोर है, So there is a label, और एक उपनाम दे दिया जाता है। but God can change that label. लेकिन परमेश्वर उस नाम के लेबल को मिटा सकता है। Hallelujah. आमीन। So he called Peter, he said to Simon Peter, you are Simon, but I change your name to Peter. और उसने कहा शमौन को बुलाकर, तेरा नाम तो शमौन है परंतु मैं तेरा नाम पतरस रखता हूँ। And in the Revelation, book of Revelation, it says, और प्रकाशित वाक्य की किताब में वो कहता है, I will give you a new name. मैं तुझे एक नया नाम दूंगा। If our name is God spoiled, और यदि हमारा नाम इस दुनिया में बिगड़ गया है, खराब हो गया God है, can give us a new name. सुनिए परमेश्वर तुझे खूबसूरत नाम दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So choose the right name for your children. अपने बच्चों का नाम रखते समय इसलिए सावधानी बरतें। God changed the name of Sarah to Sarah, परमेश्वर ने सारे का नाम को सारा रख दिया, Abraham to Abraham, और अब्राम का उसने नाम अब्राहम कर दिया, from Jacob to Israel. और याकूब को उसने इज़राइल कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। God is in the business of changing. परमेश्वर तो जिंदगी को बदलने के काम में लगा है। Do you believe that? क्या आपको ऐसा विश्वास है? Hallelujah. हालेलुया। God is in the business of changing people. परमेश्वर लोगों के को बदलने के काम में है। This morning's message, आज सुबह का संदेश, I just want to title it Greater Things Than These. और मैं इस आज के संदेश का शीर्षक जो रखना चाहता हूं वो ये है कि इन वस्तुओं से भी बढ़कर। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. God wants to do greater things than what we have today. जो आज हमारे पास है उन चीजों से भी बढ़कर परमेश्वर कुछ करना चाहता है। Amen. हालेलुया। Let's not be content with what we have. जो हमारे पास से केवल उससे संतोष ना करें। Let's not be content with the ministry we have. जो सेवकाई हम वर्तमान में कर रहे हैं उससे संतोष होकर ना बैठे, Something greater is going to happen. परंतु याद रखें इससे बढ़कर बड़ा कुछ होगा। Hallelujah. हालेलुया। Nathaniel was just subject to the tree, under the tree. नतनएल तो एक वृक्ष के नीचे बैठा था, And I'm sure he was meditating on God's word. और मुझे विश्वास है वो पेड़ के नीचे यूं ही नहीं
परमेश्वर के वचन पर मनन करते बैठा था, seeking God. या परमेश्वर की बाट जो रहा था प्रार्थना में। Don't worry if people don't come together with you. इस बात की फिक्र ना करे जब लोग आपके साथ ना आए। If you are alone with God, यदि आप परमेश्वर के साथ बिल्कुल अकेले हैं, that's the Bible says, बाइबल कहती है they who wait upon the Lord, वे जो यहोवा की बाट जोते हैं they shall renew their strength. वे अपने बल को नया करने पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. So waiting upon God is also one part of a believer's life. परमेश्वर के सामने बैठकर इंतजार करना भी एक विश्वासी का काम है। Amen. आमीन। Bible says, Jesus said, when you pray, shut the door. Don't let anybody know. बाइबल कहती जब तू प्रार्थना करे तो अपने घर के किवाड़ को, दरवाजे को बंद कर, And pray to God in secret. ताकि कोई ना जाने, और तू गुप्त में जो तेरा पिता है उससे प्रार्थना कर। God will reward you openly. तब परमेश्वर तुझे खुलकर सबके सामने प्रतिफल देगा। Let's not be like the Pharisees. फरीसियों के समान ना बने। Amen. Amen. They like to be seen of people. वे लोगों के द्वारा नजर आना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें देखें How they pray, कि वो कैसे बड़ी प्रार्थना करते हैं, how they dress, कैसे वो वस्त्र धारण करते हैं, how they carry themselves as very religious कि people. कैसे वो अपने आप को धार्मिक लोगों के समान चलाते हैं। Jesus said that outward show doesn't count with God. यीशु मसीह ने कहा बाहरी जो भी रूप है परमेश्वर के सामने कुछ मायने नहीं, God looks at the heart. क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। Hallelujah. हालेलुया। Well, how we worship? हम कैसी आराधना करते? We don't worship. हम आराधना नहीं करते। Why? क्यों? Because we don't feel like it. क्योंकि हमको अच्छा नहीं लग रहा इसीलिए नहीं करते। It's not your feeling, friend. हमारी भावनाएं नहीं है। You are coming in the presence of a King of Kings and the Lord of मैं और आप Lords. जब जीते परमेश्वर की पवित्र सामर्थी उपस्थिति में आकर खड़े होते हैं। In the Old Testament, पुराने नियम में Aaron's sons did not obey God properly. और हारून के पुत्रों ने जब परमेश्वर की आज्ञा का पूरा पालन नहीं किया, They were priests to God. वे लोग परमेश्वर के लिए याजक थे। They were having strange kind of worship, वो अजीब किस्म की उपासना थी, strange kind of fire. अजीब किस्म की वहां पर आग आई, Both of them died. और दोनों के दोनों वहां पर खत्म हो गए। And God said to Aaron, don't cry. तब परमेश्वर ने हारून से कहा उनके लिए मत विलाप कर। Don't play with God's presence. परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के साथ में हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। Amen. Amen. It's not our moods. हमारे मनस्थिति कैसी है मायने नहीं रखती। It's not what you feel and I feel. या मेरी भावना कैसी है ये बिल्कुल उस परमेश्वर के सामने मायने नहीं रखती। We are here to worship God in spirit and truth. जब यहाँ पर हम आते हैं आत्मा और सच्चाई में उसकी उपासना करने के लिए आते हैं। Amen. हालेलुया। Remember one thing. एक बात को याद रखें, God knows where you are. परमेश्वर को पता है आप कहाँ हैं। Amen. आमीन। God knows what we are doing. परमेश्वर को पता है मैं और आप क्या कर रहे That's a हैं। very comforting thought. ये बहुत ही अच्छा विचार है। Amen. आमीन। Sometimes we think God doesn't care. कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर को शायद मेरी फिक्र नहीं है मैं क्या हूँ, God sees you. लेकिन परमेश्वर बराबर देखता है। In verse 47 he says, 47 आयत में कहता है, you know, earlier something had happened. इसके पहले कुछ हुआ था। Philip had come to Nathaniel. फिलिपुस आया था नतनेल के पास। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमीन। And he said to him, और उसने उससे कहा, we have found the Messiah. नतनेल को बताया कि हमको मसीहा मिल गया। And Nathaniel was not very excited. और नतनेल उसकी बात को सुनकर, फिलिप की बात सुनकर बहुत उत्साहित या उत्तेजित नहीं हुआ। He says, from where? उसने कहा कहां? From Nazareth. उसने बताया नाजरत का यीशु। He says, can anything good come out of Nazareth? नतनेल ने सवाल किया, क्या नासरत नगर से कभी कोई भली वस्तु निकल भी सकती है? He was right in thinking, वो अपनी सोच में सही था, because it was not a very good place. क्योंकि नासरत नगर कोई बहुत ही संपन्न या बहुत अच्छे नगर के रूप में उसकी गिनती नहीं थी। From the place where you think nothing good can come, जिस जगह को आप सोचते हैं कि इस छोटे से जगह से कैसे कोई बड़ी चीज निकल सकती है, God is able to do that also. सुन परमेश्वर वैसा भी कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। The name of Nazareth got changed और नासरत का नाम बदल गया because of one man
एक आदमी ने उस नगर को चमका दिया। Hallelujah. हालेलुया। And scripture says, पवित्र शास्त्र कहती है, whenever Jesus introduced himself, जब कभी भी यीशु मसीह अपना परिचय देता था, when Saul said, "Who are you, Lord?" जब शाऊल ने पुकार कर आसमान की ओर देखकर पूछा, हे प्रभु तू कौन है? You know what he said? आप जानते आसमान से क्या आवाज आई? I am Jesus of Nazareth. मैं यीशु नासरी हूँ। Hallelujah. Amen. 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 Nazareth got something. नासरत नगर को कुछ मिल गया। When Christ comes in, जब मसीह आता है, things change. चीजें बदलने लगती हैं। Hallelujah. 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 हालेलुया। Can anything good come out of Nazareth? क्या नाजरत से कभी कोई अच्छी चीज निकल पाएगी? Philip said, "No argument, you come and see." नतनेल के इस सवाल पर फिलिपुस ने कुछ भी तर्क नहीं किया, केवल इतना कहा, तू खुद आ और देख ले। And verse 47 says, 47 आयत कहती है, and when Jesus saw him, जब यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखा। hallelujah, hallelujah. हालेलुया। You know the scripture, psalmist says many times, पवित्र शास्त्र में भजन का लेखक कई बार भजन संहिता में बोलता है, turn your face towards us, प्रभु अपने मुख को हमारी ओर फेर ले we shall be saved. तो हम बच जाएंगे। Hallelujah. When God will just turn his face. जब परमेश्वर केवल अपने मुख को हमारी ओर फेर ले, Amen. Let your face shine upon us. अपनी मुख की ज्योति हम पर चमका, We shall be saved. हम बच जाएंगे। Amen. आमीन। Listen, friends. सुनिए मित्रों, Jesus knows where you are. यीशु मसीह को अच्छी तरह मालूम है आपकी स्थिति, आप कहाँ हैं। Jesus knows यीशु को पूरा मालूम है what you are doing. कि आप क्या कर रहे हैं। And it says here, और वो यहाँ कहता है, when Jesus saw Nathanael coming to him, जब यीशु मसीह ने नतनएल को अपने पास आते देखा। Amen. आमीन। God sees. उसके पास आने वालों को प्रभु देख लेता है। And looking at him, he said, और उसके विषय में इस प्रकार कहा, "Behold, an Israelite indeed, देखो ये सचमुच इज़राइली है, in whom there is no guile." इसमें कपट नहीं है। You know, God knows what we are made of. परमेश्वर समझता है हम कैसे बने हैं। God knows what we think. परमेश्वर को पता हम कैसे सोचते हैं। God knows what we speak. परमेश्वर को पता है हम क्या बोलते हैं। What testimony does Jesus have about us? यीशु मसीह के पास हमारे बारे में क्या गवाही होगी? It's not what people think of us. लोग What- हमारे बारे में क्या सोचते, वो गवाही नहीं है, It's what God thinks of us. परंतु वो गवाही कि यीशु हमारे बारे में क्या राय रखता है। In the Old Testament, God is saying, पुराने नियम में परमेश्वर कहता है, telling the devil, शैतान को बोलता है, "Have you considered my servant Job, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? perfect man?" खरा मनुष्य। Hallelujah. हालेलुया। A man who doesn't sin with his mouth. मनुष्य जो अपने मुंह से पाप नहीं करता। Have you seen him? क्या तूने उसे देखा? God said to Jesse, परमेश्वर ने यीशे से कहा, no, Samuel, शमूएल अपने नबी से कहा, "I have chosen a man मैंने अपने लिए एक मनुष्य को चुना है, like my own heart. जो मेरे दिल के अनुरूप है। His name is David." उसका नाम दाऊद है। Wow, what God thinks of me and you. परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में क्या सोचता है? What has he to say about us? प्रभु को क्या कहना है हमारे बारे में? When Jesus was talking about John the Baptist, जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहा था, he says, "What went ye out into the wilderness to see?" तो पूछ रहा था,
तुम वहां पर जंगल में क्या देखने गए? A reed shaken with the wind. क्या हवा से हिलने वाले किसी घास के सरकंडे को, A man clothed in soft raiment. या फिर एक मनुष्य को जो मलमल वस्त्र पहना हुआ? What went you out to see? फिर ब्याबान में किसको देखने गए थे? A prophet? क्या एक नबी वहां है? I say to you, मैं तो कहता हूं उसके बारे में, more than a prophet. वो यूहन्ना तो नबी से बढ़कर है। Hallelujah. आमीन। Among all those who are born of women, जितने भी नबी स्त्रियों से पैदा हुए, there was no man greater than John the Baptist. उनमें कोई भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं था। This was a testimony about Jesus, about John. ये तो यीशु मसीह के मुख की गवाही है यूहन्ना के बारे में। When he saw the centurion, जब यीशु ने सूबेदार को देखा, he says, ने कहा, I have not found so great a faith than this man. मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में इसके जैसा नहीं पाया। Amen. आमीन। When he saw the widow casting the mites, जब उसने उस विधवा को, दो दमड़ियों को मंदिर के दान पेटी में डालते देखा, he said to his disciples, यीशु ने बुलाकर अपने चेलों को कहा, this widow इस स्त्री जो कि विधवा है is ने, put in more than everybody here. उसने अब तक जितनों ने दान डाला उन सब से अधिक डाला है, For her, she had given all her life. क्योंकि उसने जो डाला Living. अपनी पूरी जीविका ही प्रभु के भवन में डाल दिया। God also has a testimony to about us. परमेश्वर के भी मन में हमारे विषय में गवाही है। What does he say about me? वो मेरे बारे में क्या बोलता है? I might think I am good. मैं सोच सकता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, God looks at my heart. परमेश्वर किंतु मेरे दिल को देखता है। Amen. आमीन। And when he looks at our heart, और जब वो हमारे दिल की तरफ देखता है, he looks at my motives. वो मेरे मंशा की तरफ भी देखता है। To be without guile in a world which is warped. आज इस इतनी बिगड़ी हुई संसार के अंदर, इस दुनिया में बिना कपट के या छल के रहना बहुत ही बड़ी बात है। A man in whom there is no guile. ऐसा मनुष्य जिसके अंदर कपट का नामो निशान नहीं है। And Nathanael said, नतनेल ने कहा, how do you know me? तू मुझे कैसे जानता है? Jesus answered and said unto him, before Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee. यीशु ने उसको उत्तर दिया, Amen. इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He was not a preacher. He was not preaching here and there. He was not in the temple either. नतनेल कोई प्रचारक नहीं था, बड़ी सभाओं में या मंदिर में खड़े होकर प्रचार भी करने वाला व्यक्ति नहीं था। He was a seeker of God. परंतु वो किसी कोने में परमेश्वर की बाट जो रहा था। For you and me, आपके और मेरे लिए we are called to seek God with all our heart. हम इसलिए बुलाए गए कि अपने सारे हृदय से परमेश्वर को ढूंढें, Draw near to God. परमेश्वर के और उसके पास आ जाएं, He will draw near to you. वो तेरे करीब आ जाएगा। Amen. आमीन। We got to draw near. हमें उसके करीब आना है, God will draw near to us. तो परमेश्वर भी हमारे और करीब आ जाएगा। Amen. आमीन। And you know, when you spend time with God, आप जानते हैं जब आप समय बिताते हैं परमेश्वर के our साथ, life will change. हमारी जिंदगी बदलने लगती Our है, nature will change. हमारा स्वभाव बदलने लगता है। Amen. Amen. Such peace, such joy. वो शांति, वो आनंद प्रभु देता है। Slowly, धीरे that same image will come upon you. वही परमेश्वर की समानता हमारे जीवन में आने लगती है। Hallelujah. हालेलुया। And it's said about the disciples, चेलों के बारे में वो कहता है, when they brought them to the Sanhedrin,
जब वो उसे न्यायासन के पास में लेके आए। They said these are ignorant men, unlearned men. उन्होंने कहा कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, अज्ञान मनुष्य लोग हैं। From whence come this change has come upon them? फिर कैसे इतना चमत्कार करने का परिवर्तन इनके जीवन में आ गया। And they sat down and discussed among themselves. वे विद्वान लोग बैठकर इन चेलों के विषय में ऐसा सोचने लगे They came to the conclusion और सब कुछ सोचने के बाद इस निष्कर्ष में पहुंचे that these men have changed because they have been with Jesus Christ. कि ये जो चेले बदल गए हैं इसीलिए बदल गए क्योंकि ये लोग भी यीशु के साथ साथ रहते थे। Amen. हालेलुया। If we are spending time with God, God's glory will be reflected through our lives. यदि हम परमेश्वर के Amen. साथ में वक्त को बिताते हैं तो प्रभु की महिमा के हम भागीदार हो जाते हैं। What our expressions show? हमारा भाव क्या प्रदर्शित करता है? Does it show the glory of God? क्या वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है? The best makeup सबसे अच्छा मेकअप यदि आप कहीं पाएंगे is the glory of God. वो है परमेश्वर की महिमा। Amen. आमेन Amen. आमेन। Moses' face began to shine. मूसा के चेहरे से किरणें निकलने लगी थी। It's not because of some cosmetics. वो इसलिए नहीं कि उसने अपने चेहरे में कुछ लगाया था। Stephen's face began to shine. स्तिफनुस को जब वो पत्थर मार रहे थे उसके चेहरे से भी किरणें निकलने लगी। What was it? ये तेज क्या था? The glory which was inside अंदर जो महिमा का वास था began to shine on the face. वो उसके मुख से ज्योति चमकने लगी। If you are praying people, यदि हम प्रार्थना में समय बिताने वाले लोग हैं and if our nature is not changing, और यदि हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आ रहा there है is some short circuit. तो वहां पर कुछ कमी है। We can have all electrical system, सारा बिजली का उपकरण हम लगा सकते and if the हैं main switch is off, nothing will happen. लेकिन यदि मेन स्विच ही बंद है तो कुछ भी काम नहीं करेगा। Check ourselves. अपने जीवन को परखना है। Where am I? प्रभु मैं कहाँ हूँ? What do you think of me, Lord? प्रभु तू मेरे विषय में कैसी राय रखता है? Psalmist David says भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है in Psalm 139, भजन 39 में, O Lord, first verse, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting, my uprising, Thou understandest my thoughts afar off. 139 first verse. 139 का पहली आयत, 139 पहली आयत कहती है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लिया। Hallelujah. हालेलुया। You understand my thoughts far off. तू दूर से ही मेरे विचारों को समझ लेता है। If our thoughts are good, यदि हमारे विचार अच्छे हैं we are blessed. तो हम धन्य हैं। If your thoughts are warped, यदि हमारे विचार बुरे हैं we will be deprived of God's blessing. तो हम प्रभु की आशीषों से वंचित रहेंगे। Thou knowest my thoughts afar off. तू दूर से ही मेरे विचारों को समझ लेता है। You know my down sitting and my uprising. तू मेरा उठना बैठना जानता है। Third verse. तीसरी आयत, Thou compassest my path and my lying down and art acquainted with all my ways. मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। For there is not a word in my tongue. Lo, Lord, thou knowest it altogether. हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। No wonder Jesus said, आश्चर्य की बात नहीं, यीशु ने क्यों कहा, I saw thee. मैंने तुझे तब देखा। Hallelujah. हालेलुया। When you're alone,
जब आप अकेले कहीं बैठे थे, under the fig tree. अंजीर के पेड़ के तले अकेले, I saw you. यीशु कहता है तब मैंने तेरे को देखा था। He might be saying to you also, वो आपसे भी शायद कुछ कह रहा है, I saw you. मैंने तुझको तब देखा था। Hallelujah. हालेलुया। When you were going through trials, I saw you. जब तू परीक्षा से गुजर रहा था, मैं तुझे देख रहा था। I saw you when we were struggling in life. जब जीवन में संघर्ष कर रहा था, मैंने तुझे देखा था। When the disciples were in the storm, जब चेले समुद्र में आंधी में फंस गए, Jesus was not with them. यीशु मसीह उनके संग नाव में नहीं था। It seemed that a boat is going to go down. ऐसा लग रहा था कि वो नाव डूब जाएगी। And it says in the fourth watch of the night, और लिखा है रात्रि के चौथे पहर, when it is the darkest, जब सबसे घोर अंधकार की रात का समय, when the visibility is very low, जब दृष्टि वहां पर शून्य है, He saw you. यीशु मसीह ने अपने चेलों का संघर्ष देख लिया। Amen. आमेन। Amen. Amen. You might be thinking, आप सोच रहे होंगे अपने मन में, does Jesus care? क्या यीशु को मेरे संघर्ष का फिक्र है? Oh yes, He cares. हाँ, उसे फिक्र है। Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, He cares. हाँ, उसे तेरे जीवन का फिक्र है। And then और तब He took His journey. उसने अपनी यात्रा ली। No storm can stop Christ from coming to your life. कोई भी तूफान और Hallelujah. लहर तेरे Hallelujah. पास यीशु को आने में वो बाधा नहीं बन सकती। Amen. हालेलुया। No darkness can hide Him. कोई भी अंधकार यीशु मसीह को तुझसे छिपा नहीं सकता। He came walking on the water. वो तो उस आंधी और लहर के उस पानी के ऊपर चल के आने लगा, The storm was still. और तूफान सब थम गया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Your storm will cease. तेरे जीवन का वो आंधी शांत हो जाएगा And Christ will rule. जब मसीह यीशु तेरे जीवन पे राज करेगा। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। When you were there, I saw you. यीशु कहता जब तू वहां बैठा था, मैंने देखा था। You see two things here. यहां पर दो चीज हम देखते हैं, A revelation of the word वचन का प्रकाशन and revelation by the Spirit. और दूसरा उसकी आत्मा के द्वारा प्रकाशन। Amen. आमेन। When Jesus is saying living word, जब यीशु मसीह जीवित वचन को बोल रहे हैं, He said to him, उसने उससे कहा I know you, I saw you. मैंने तब तुझे देखा था। And his word came out. जब उसका ये वचन निकल कर आया, There was a revelation by the Spirit in Nathanael's life. वो आत्मा में होकर कहा गया वचन था नतनेल के जीवन के ऊपर। Same thing what Simon Peter had said. वही चीज जो शमौन पतरस ने कहा था। One time Jesus said, what do men say that I am? एक बार यीशु मसीह ने पूछा, कहा मनुष्य क्या कहते मैं कौन हूँ? Oh, some say you're a prophet, some a teacher, some Elijah. चेले लोग बोलने लगे, कोई कहता है नबी है, कोई कहता है गुरु है, रब्बी है, शिक्षक है। What do you say? तब यीशु ने उन चेलों से पूछा, लेकिन तुम मुझे क्या कहते? Simon Peter said, शमौन पतरस ने कहा, you are the Christ, the Son of the living God. तू तो जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। And Jesus said, flesh and blood has not revealed this to you. यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मांस और लहू ने ये सच्चाई तुझ पे उजागर नहीं की। This is by revelation of my Father. ये सच्चाई जो तूने मुंह से कहा, ये मेरे पिता के प्रकाशन से तुझे मिला है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. It's not your education. तेरे ज्ञान से तू ये बात नहीं बोल रहा, It's not what you heard from people. दूसरों का सुना भी नहीं है, It's not what you learned. तूने कहीं सीखा नहीं ये बात। It was the revelation of my Father. अभी अभी जो तूने कहा है, ये पिता की ओर से प्रकाशन है। Amen. Amen.
Same thing वही बात Nathaniel is saying. नतनेल कह रहा है। Nathaniel answered. नतनेल ने यीशु मसीह को कहा, 49th verse says, 39-49 आयत में, answered and said unto him, उत्तर दिया नतनेल ने उसको, Rabbi, हे रब्बी, thou art the Son of God. तू परमेश्वर का पुत्र है। Hallelujah. 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 When you and I seek God, मैं और आप जब परमेश्वर को ढूंढते हैं, revelation will come. वहां पर उस यीशु के बारे में एक प्रकाशन आता है। Amen. Amen. It's not that he studied Christ for so long. और ऐसा नहीं कि उसने मसीह के बारे में बहुत अध्ययन किया, No. नहीं, Just then, तभी तब का तब you are the Son of God. वो उसने जाना तू परमेश्वर का पुत्र है। He went one step further. परंतु वो तो नतनेल तो एक कदम आगे बढ़ के बोलता है, You are the King of Israel. इज़राइल का तू महाराजा है। Hallelujah. Amen. आमीन। Listen, my friends. सुनिए मेरे दोस्तों, As Peter was led of the Spirit, so was Nathaniel. जैसे पतरस आत्मा की अगुवाई में यीशु के बारे में कह रहा था, नतनेल भी पवित्र आत्मा में होकर यीशु के बारे में कह रहा था। This was yet another revelation ये एक और प्रकाशन था that confessed Jesus Christ as the Son of God. जो यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में लोग अंगीकार कर रहे थे। Now, और अब are you here? हम लोग सब सुन रहे हैं। Amen. आमीन। Now something good is coming. अब कुछ सुंदर यहाँ होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Just you believed. तूने अभी विश्वास किया From your heart. अपने दिल से। Now Jesus is saying, अब यीशु मसीह कह रहा है, you shall see greater things than these. अब सुन ले, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। Hallelujah. Hallelujah. Just because I said to you, I saw you under the fig tree, you believe me? केवल इतनी बात कहने से कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ में देखा था, तू मुझ पर विश्वास करता है, तो सुन, You shall see greater things than तू these. इससे भी बड़े बड़े काम अभी आगे देखेगा। Hallelujah. Amen. Amen. God is saying to us also, परमेश्वर हमसे भी बोल रहा है। oh, so many years, same thing going on. इतने सालों से वही चीज हो रही है। Coming to church, going back, coming to चर्च church, आ going रहे, back. वापस जा रहे। God is saying, no, wait. प्रभु कह रहा नहीं, रुक, Just you have believed. तू विश्वास बस किया है, But now, अब you're going to see तू कुछ देखेगा, with your own eyes. अपनी आंख से देखेगा। First, God sees you. पहले परमेश्वर ने तुझको कहीं देख लिया, Now you will see the glory of God. अब तू परमेश्वर के बड़े काम देखेगा। Greater things than these. इनको जो तूने अभी सुना इससे बड़ा। Hallelujah. Hallelujah. Believe God. परमेश्वर पर Expect विश्वास। God to do great things. प्रभु पर अपेक्षा करे बड़ी बात। Our God is great. हमारा परमेश्वर महान है। If He's great, He must do great things. यदि वो महान है तो उसका काम भी महान है। Amen. आमीन। He's expecting your faith, my faith. वो अपेक्षा कर रहा है आपका विश्वास, मेरा विश्वास सब आए। He is expecting your prayer and my prayer. वो आपकी और मेरी प्रार्थनाओं को दोनों को ले रहा है। To expect great things from God. परमेश्वर से हम बड़ी बड़ी चीजों की अपेक्षा करें। Amen. Amen. Pray like John Knox prayed. जॉन नॉक्स ने जैसा प्रार्थना किया वैसी Give me प्रार्थना। Scotland or I die. जॉन नॉक्स ने बोला, Hallelujah. प्रभु मुझे स्कॉटलैंड दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। Greater things than these. अब भी जो देखा उससे भी बड़े काम देखे। You and I are not here just like that. मैं और आप केवल यहाँ बैठने नहीं आए हैं, We are here to receive something from हम God. यहाँ पर परमेश्वर की बड़ी सामर्थ पाने आए हैं। Amen. आमीन। Don't go back empty. खाली मत जाएं, Don't go back with an answer. अपने उत्तर को बिना पाए ना जाएं। Take it by faith. विश्वास से अपने उत्तर को ले ले और तब लौट के जा। Amen. हालेलुया। I will not go मैं नहीं जाऊंगा प्रभु till you bless me. जब तक मुझे आशीष तू ना दे। Amen. आमीन। Amen. आमीन। That's the prayer of your life. आपके जीवन की यही प्रार्थना अंदर से आनी चाहिए। And Jesus said, और यीशु ने कहा, verily, verily I say to you, मैं तुझसे सच सच कहता हूं hereafter कि आज के बाद से you shall see तुम
कुछ देखोगे। Amen. हालेलुया। Not I, मैं नहीं, you will say. अब तुम देखोगे। What? क्या? Heavens open. स्वर्ग को खुला हुआ। Amen. ओ गॉड। Up till now, church, what have you seen? अब तक तूने कलीसिया में क्या देखा? God is saying, परमेश्वर कह रहा है, you just believed here. तूने केवल यहाँ विश्वास किया, Now something is going to happen there. अब वहां पर कुछ चीजें होने वाली है। Hallelujah. Hallelujah. Heaven is going to move for you. स्वर्ग तेरे लिए काम करने वाला है। Heavens open. स्वर्ग खुल जाएंगे। John says, यूहन्ना कहता है, I was on the Isle of Patmos. मैं पतमुस नाम उस महाद्वीप में, उस द्वीप में, टापू में था, And I was in the Spirit on the Lord's day. और प्रभु का ऐसा ही एक दिन आया और मैं आत्मा में आ गया। And I saw तब मैं क्या देखता हूँ? heavens open. स्वर्ग पूरा का पूरा खुला। Glory, glory to God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। God should open heavens over this nation. परमेश्वर हमारे भारत देश के ऊपर पूरा स्वर्ग खोल दे। Upon Bilaspur. बिलासपुर के ऊपर स्वर्ग खुल जाए। Upon this state. इस राज्य छत्तीसगढ़ पे स्वर्ग खुल जाए। Heaven is moving. स्वर्ग में क्या बड़ी हलचल हो रही है। Remember, याद रखना, heaven is not sleeping. स्वर्ग कभी सोता नहीं है, It is always awake. वो तो हमेशा जिंदा जागता है। And Jesus is saying, यीशु कह रहे, you shall see तू क्या देखेगा? angels of God ascending परमेश्वर and के descending. स्वर्गदूतों को ऊपर जाते नीचे उतरते देखेगा। Amen. आमेन। Warring angels. युद्ध संग्राम करने वाले स्वर्गदूत। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are not angels ministering spirits क्या स्वर्गदूत सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है, sent forth to minister to you? जो तुम्हारी सेवा के लिए भेजी गई है? Amen. आमेन। What are they doing? ये स्वर्गदूत कर क्या रहे हैं? They are obeying the word. वे तो परमेश्वर के आदेशों का पालन कर रहे हैं। They move when the word moves. वे तब हलचल करने Amen. लगते हैं जब वचन वहां हलचल करता है। Hallelujah. Glory. They are here this वे morning. आज सुबह आपके बीच में है, Amen. Thousands of them. हजारों की संख्या। Oh, glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Amen. हालेलुया। He will charge his angels वो अपने स्वर्गदूतों को हुक्म देगा to bear you up in their hands. तेरे निमित्त कि तुझको वो हाथों हाथ उठा ले। No plague shall come near your dwelling. कोई महामारी तेरे घर के डेरे के निकट नहीं आएगी, He sends his angels to guard you. क्योंकि उसने अपने दूतों को तेरी रक्षा के लिए भेजा। Angel of the Lord encamps round about them that fear him. परमेश्वर का स्वर्गदूत यहोवा का भय मानने वालों के चारों ओर छावनी बनाकर रखता है। Heaven is open. स्वर्ग अब खुल जाए You shall see. और तू अपनी आंखों से देखने पाए। Jacob saw याकूब ने खुला हुआ स्वर्ग देखा a ladder going to heaven. और एक बड़ी सीढ़ी जो स्वर्ग तक पहुंच रही थी। Heaven was awake. स्वर्ग पूरे समय जागा हुआ था। When that part of the world was sleeping, जब दुनिया के उस कोने में जहां याकूब था, सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। angels are going up and down. ऐसे समय में स्वर्गदूत चढ़ना उतरना कर रहे थे। God is named as God of hosts. परमेश्वर का एक और नाम है, वो नाम है सेनाओं का परमेश्वर यहोवा। Millions and millions of angels in heaven. और स्वर्ग में करोड़ों करोड़ों की संख्या में उसकी दूत लोग हैं। You are not in minority. आप इसीलिए इस देश में अब अल्पसंख्यक नहीं है, Heaven is behind you. क्योंकि पूरा स्वर्ग का Hallelujah. करोड़ों करोड़ों का Hallelujah. फौज भी आपके संग है। Hallelujah. हालेलुया।
One time Elisha's servant came running to him and said, एक बार एलीशा का सेवक घबराए हुए लौट कर आग कर बोलता है, he says, Master, स्वामी सुन, we are surrounded by the enemy. हमको दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया। That information did not move Elisha. लेकिन ऐसी घबरा देने वाली सूचना एलीशा को घबराई नहीं। He said, Lord, open his eyes. परंतु एलिया उसका तो चिंता ये था कि प्रभु मेरे सेवक की जो आंख बंद है इसको खोल। He said, go and see now. उसने अपने सेवक को बोला फिर से जाकर देख। He saw तब सेवक बाहर जाके देखा, chariots of fire. उसने इस बार स्वर्ग के जलते हुए अग्नि में रथों को देखा, Multitudes of them. जिनकी संख्या बहुत असंख्य थी, More than all the enemy's power. जो थोड़े से दुश्मन घेरे थे उनसे कहीं कहीं ज्यादा। Surrounding one man. वो पूरी स्वर्ग की फौज Hallelujah. एक आदमी के चारों ओर छावनी किए हुए, Hallelujah. One man. एक प्रभु के दास के चारों, Heavenly host. स्वर्ग की पूरी फौज। Your security is in God. तेरी सुरक्षा बाहर नहीं स्वर्ग में है। Amen. Amen. Your security is not in your money or bank account. तेरी सुरक्षा बैंक के खाते में नहीं परंतु परमेश्वर में। In God. तेरी सुरक्षा परमेश्वर में। We trust. उस परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा रख। Hallelujah. हालेलुया। He is a healer. वो मेरा चंगा करने He is a provider. वो मेरा प्रदान करने He is a friend. वो मेरा दोस्त, He is a savior. वो हमारा He is उद्धार, a redeemer. वो हमारा छुटकारा He is देने my वाला, big brother. वो मेरा बड़ा भाई है। Hallelujah. Amen. हालेलुया। Amen. आमेन। For one man, एक जन के लिए ऐसी व्यवस्था, only 2 chariots he should have sent. केवल 2 लोग के लिए 2 रथ ही भेज देता तो काफी था। No. नहीं, Hosts of heaven. ताकि तू जान स्वर्ग की सेना को, There is no lack in heaven. स्वर्ग में लोगों की और दूतों की कमी नहीं है। They are ascending. वो तो पूरे समय उस सीढ़ी में चढ़ रहे। What are they going? वो क्या लेके चढ़ रहे? Maybe carrying your requests, your prayers, शायद petitions, भक्तों की प्रार्थनाओं को लेकर पहुंचा रहे हैं, coming back with answers. उत्तर को लेके कोई नीचे आ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Remember, याद रखें, angels are known as powerful beings. स्वर्गदूत को बाइबल में एक जबरदस्त सामर्थी प्राणी के रूप में जाना गया है। One angel destroyed 1,84,000 people in one एक night. बार एक स्वर्गदूत ने एक ही रात में 1,85,000 लोगों को उसने कत्ल कर दिया था। Jesus told his disciples in the garden of Gethsemane, यीशु मसीह ने गतसमनी की वाटिका में अपने चेलों से कहा, put that sword back, Peter. वो अपनी रक्षा के लिए जो तलवार रखा उसको वापस उसके म्यान में रख। Can I not now call my father? क्या मैं अभी अपने पिता से बोलकर नहीं यहां बुला सकता? 12 legions of angels. स्वर्गदूतों की 12 पलटन आ जाएगी। We are all 12 here. हम यहाँ 12 लोग हैं। And each legion, Roman legion, had 6,000. एक पलटन में, रोमी पलटन में 6,000 के लगभग सैनिक हुआ करते थे। Sometimes more or sometimes less. कभी कभी उससे कुछ कम, कभी उससे कुछ ज्यादा। You calculate. आप कल गिनती कर लें, 72,000 angels 72,000 स्वर्गदूत आ सकते हैं। in a one prayer which I make to my father. यीशु ने कहा, मेरी एक प्रार्थना में जो मैं अपने पिता से करूंगा, इतनी पलटन यहां अभी आ जाएगी। Greater things than these you will see. नतनएल जो देख रहा है, Amen. इससे बड़े बड़े काम देखेगा। Hallelujah. हालेलुया। That time, if Jesus would have prayed that prayer, the world would have been destroyed. यदि यीशु मसीह उस गतसमनी में कहीं ऐसी प्रार्थना कर देते तो उस समय की पूरी दुनिया शायद मिट जाती।
Not my will, your will be done. लेकिन यीशु ने कहा था, हे पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। Hallelujah. God's will, पिता की मर्जी you might be saved. ये है कि तू उद्धार पाए। Amen. हालेलुया। And for those who have received Christ, और जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है, greater things than these will happen. इनसे बढ़कर बड़ी बड़ी चीजें उनके लिए होंगी। Amen. आमेन। Angelic forces will begin to work for the church. स्वर्गदूतों की फौज कलीसिया के लिए काम करेगी। Amen. You don't have to fight. आपको लड़ना नहीं पड़ेगा, Stand still. परंतु आप स्थिर खड़े रहिए, See the salvation of God. रुकिए और परमेश्वर की ओर से अपने छुटकारे को देखिए। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, not only for the church, ना केवल कलीसिया के लिए, for you as an individual, आप व्यक्तिगत तौर से आप एक व्यक्ति के लिए angels will be in charge of your life. स्वर्गदूतों को आदेश मिला है आपके जीवन के लिए। They are servants of God. परमेश्वर के वो सेवक लोग हैं। Amen. आमेन। Are you here? क्या आप सुन रहे हैं? Amen. आमेन। They obey God. वे परमेश्वर का हुक्म पालन करते, Also they obey you. साथ में वो आप जो आदेश देते उसका भी पालन करते। That will be another story. वो एक दूसरा ही पाठ हो जाएगा। In the book of Hebrews it says, इब्रानियों की किताब में लिखा है, are not my angels wind? क्या He maketh angels wind. परमेश्वर अपने दूतों को आंधी बनाता है। On the day of Pentecost, पेंतिकुस्त का जब त्योहार का दिन आया, I am imagining, this is not doctrine. ये कोई सैद्धांतिक बात मैं नहीं बोल रहा हूं, परंतु कल्पना कर रहा हूं। It's not there. बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, But I think like this. लेकिन मैं उस दृश्य की कल्पना करता हूं। When Jesus was born, angels were there. जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, तब वहां पर स्वर्गदूतों की बड़ी फौज थी। And they, the multitude was singing, glory to God in the highest. और आसमानी स्थानों में वो दूतगण गा रहे थे Peace on earth. कि परमेश्वर को महिमा, पृथ्वी में शांति हो। So at the advent of Christ, heaven moved. और मसीह के प्रवेश करते समय स्वर्ग में बड़ी हलचल हुई। At the entrance of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा का जब प्रवेश उस दिन हुआ, angels moved. वहां पर स्वर्गदूत हलचल करने लगे, The wind. एक आंधी के रूप में, The king is coming. क्योंकि राजा का Hallelujah. प्रवेश होने वाला है। Hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Now what do you think of ministers of God? अब आप प्रभु के सेवकों के विषय में क्या सोचते हैं? He says he makes angels his spirit. वो कहता है वो दूतों को अपने Spirit. आत्मा बनाता है, Wind. आंधी बनाता है, In Hindi it is written pavan. पवन बनाता है, And his ministers, और अपने सेवकों को flame of fire. आग की ज्वाला बनाता है। Oh, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let every minister of God be a flame of fire. हर एक परमेश्वर का दास, हर एक सेवकगण एक आग की जलती हुई ज्वाला बन जाए। He doesn't make himself. वो अपने आप को नहीं बनाता, He makes them. परमेश्वर उनको बनाता है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Reverend Reinhard Bonnke used to say, भाई प्रभु के दास राइनहार्ड बॉन्क इस प्रकार से बोलते थे, he says, कहते flies don't sit on hot stove. मक्खियां कभी भी गरम तवे में नहीं बैठती। Yes, they cannot. वो नहीं बैठ पाती। When it is cold, they might sit. जब वो ठंडा पड़ जाए तब शायद बैठ जाए, But when there is fire, परंतु जब तक वहां पर आग है they will get burnt. तो मक्खियां यदि आएगी तो भी भस्म हो जाएगी। Amen. आमीन, Amen. आमीन। In some hotels, they've got that fly catcher. किसी किसी होटलों में The उन्होंने blue light. मक्खियों को
पकड़ने और मारने का एक नीला रोशनी वाला उपकरण लगा कर रखते हैं। And they will go to it. towards it. मक्खियां उसकी तरफ आकर्षित होके चली जाती हैं One flash, chat, और एक झटका मारता है gone. और मक्खी धुआं बन जाती है। That will happen to demons. दुष्टात्माओं के संग ऐसा ही होने पाए। Amen. Amen. They will burst. वे जलकर भस्म हो जाए। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Greater things than these you will see. जो देखा है अब तक उससे बड़े बड़े काम तू देखेगा। Amen. हालेलुया। We are not becoming stagnant now. हम कहीं आकर ठहर नहीं रहे, We are going forward. परंतु हम आगे की ओर कूच कर रहे हैं। Amen. Hallelujah. Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा है, henceforth, verily, verily, I say to you. मैं तुमसे सच सच कहता हूं। When he repeats that, जब वो कभी भी यीशु मसीह बात को दोहराते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, meaning, उसका मतलब है listen carefully. बहुत ध्यान से सुनना। This will happen. जो बोल रहा हूं ऐसा ही होगा। Hallelujah. Amen. Amen. आमीन। You will see heavens open. और सुन लो कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे Angels carrying orders for you. और परमेश्वर के स्वर्गदूत आदेशों को लेकर चढ़ते उतरते देखोगे। One time Jesus was struggling in prayer in Garden of Gethsemane. एक बार एक दिन यीशु मसीह गतसमनी के बाग में जब प्रार्थना में संघर्ष कर रहे थे अपने अंतिम दिनों में, Hell had loosed upon that उस place. रात को तो जैसे पूरी नरक का फाटक खोल दिया गया था यीशु मसीह के ऊपर। He asked, first time he requested the disciples to pray with him. और अपने पूरे सेवकाई के दौरान पहली बार उन्होंने अपने चेलों से प्रार्थना का निवेदन किया था। They went off to sleep. लेकिन चेलों को नींद आ गई, सो गए। When they got up, they saw जब उनकी आंख खुली तो क्या देखा? one angel had come from heaven. स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया था, भेजा गया था। Hallelujah. When your night is darkest, रात बहुत काली जब थी, for you, आपके लिए remember, याद रखना, heaven is not sleeping. स्वर्ग सो नहीं रहा है। Help will come. सहायता काली रात में भी पहुंच जाएगी। Amen. हालेलुया। Suddenly the garden grew with a light. एकाएक वो पूरे वाटिका में एक रोशनी जगमगा The गई। sleeping disciples got up to see. सोते हुए चेलों की भी नींद खुल गई और वो क्या देखते हैं? Angel of God. एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा He brought strength from heaven. और लेकर आया था स्वर्ग से बल यीशु के लिए। Your strength is also coming. जब तेरा बल कमजोर हो जाए तो स्वर्ग से आ रहा है। Hallelujah. God is going to strengthen you. परमेश्वर तेरे उस दुर्बलता में तुझे बल, Something divine will happen. कुछ अलौकिक तेरे लिए प्रभु करेगा। Greater things than these, जो Nathaniel. अब तक देखा है उससे बड़े बड़े काम देखेगा। Up till now we have seen few people getting healed. अब तक तूने कुछ लोगों को चंगा होते देखा We है। have seen few. हमने कुछ को चंगा होते देखा, Time will come. लेकिन एक समय आएगा Not one sick will remain. कि कलीसिया में बीमार नाम का एक भी नहीं रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. Greater things. इससे बड़े काम तू देखेगा। Hallelujah. Hallelujah. Than these. जो तू अब देख रहा उससे भी बड़ा You will see with your eyes. अपनी इन्हीं आंखों से देखेगा। Oh, glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Can you say amen to that? क्या आप बोल सकते इसके लिए आमेन? Amen. Let it be so. ऐसा ही होने पाए। Let it be so. ऐसा ही होने पाए। Every person be healed. हर एक व्यक्ति चंगा हो। Every person be हर delivered. एक व्यक्ति छुटकारा पाए। Every person be set free. हर एक व्यक्ति आजाद हो जाए। Glory to God. हालेलुया। आमेन, Amen. आमेन, आमेन। Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। Amen. आमेन। What has not happened in 40 years, जो 40 साल में तूने नहीं देखा, you will see it in one day. एक दिन में वो सब देखेगा। Hallelujah. Glory, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Oh, glory to God. ग्लोरी ग्लोरी Glory to हालेलुया। God. Not with your thinking.
अपनी सोच या समझ से नहीं देखेगा, but by revelation. परंतु स्वर्गीय प्रकाशन से देखेगा। Amen. आमेन। Spiritual eyes will be opened. आत्मिक आंखें खुलेगी, You will begin to see things which you have never seen तू before. अलौकिक चीजों को देखने लगेगा अपनी इन्हीं आंखों से। Amen. आमेन। The things that have been closed will open up. जो चीजें अब तक छिपी हुई थी, ढकी हुई थी, वो सब बेपरद की जाएंगी। Wombs will be opened. बंद गर्भ उस दिन खुल जाएंगे। Amen. हालेलुया। Amen. आमेन। Amen. आमेन। You will see with your eyes और तू अपनी आंखों से देखेगा what you have asked for कि जो तूने प्रभु से मांगा है is coming to pass. वो तेरे लिए पूरा होने वाला है। Amen. हालेलुया। Greater things than these. इनसे भी बड़े बड़े काम तू देखेगा। 5th chapter of John's Gospel, यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय में verse 20 says, उसकी 20 आयत कहती है, For the Father loveth the Son and showeth him all things that he himself doeth. क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है। And he will show him greater works than these that you might marvel. और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। Oh, आमेन। hallelujah. आमेन। Amen. आमेन। Glory. हालेलुया। Amen. आमेन। God will surprise us. परमेश्वर कुछ ऐसा दिखाएगा कि तू चकित हो जाएगा। Amen. We might marvel why it has happened. और तू उसको देखकर अचंभित हो जाएगा। How it has happened. ये कैसा हो गया? Because Father क्योंकि पिता loves the Son. पुत्र से प्रीति रखता है Showed him all things himself. और जो जो काम वो खुद करता है वो सब उसे दिखाता है। Who is doing it? ये कौन कर रहा है? Father is doing it. पिता इस काम को कर रहा है, Son is doing it. पुत्र इस काम को The कर Holy रहा है, Ghost is doing it. पवित्र आत्मा उस काम को कर रहा है That we might marvel. ताकि देखने वाले अचंभित हो जाएं। Amen. हालेलुया। No arguments. कोई तर्क का रास्ता ही ना बचे। Revelation. ऐसा स्वर्गीय प्रकाशन। Amen. आमेन। 14th chapter John's Gospel. यूहन्ना 14 अध्याय 12th verse. 12 आयत। Verily, verily, I say unto you, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, he that believeth on me, the works that I do shall he do also. Greater works than these shall he do, because I go unto my Father. कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। Amen. Amen. आमेन। You will do. ये काम तू भी करेगा। Amen. आमेन। रिसीव इट लॉर्ड। Glory to God. हालेलुया। What I have done, you will do greater things. यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूं उससे भी बड़े काम तू करेगा। Amen. आमेन। Listen, listen. सुनिए, यहां ध्यान दीजिए। What greater work can anybody do to raise the dead man to life? हम सोचते हैं कि एक मुर्दे को जिंदा कर देना, इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है? God is saying, लेकिन परमेश्वर कह रहा है this is only a sample. ये तो जो मुर्दे का जिंदा होना तूने देखा, ये तो एक छोटा सा केवल नमूना था। Hallelujah. आमीन। You will do greater things. तू जबरदस्त बड़े बड़े काम देखेगा। Amen. हालेलुया। You know करेगा। why? You know why? आप जानते क्यों? I go to my Father. क्योंकि यीशु ने कहा मैं पिता के पास जाता। And when he goes to this highest authority, क्योंकि जब हमारा यीशु सर्व अधिकारी के पास जाता है sits on the throne, और वहां सिंहासन में बैठ जाता he है sends the Holy Ghost, और वो अपनी पवित्र आत्मा भेजता है, all round power. तो वहां पर सर्व भौमिक सामर्थ्य वह प्रकट है। Amen. हालेलुया। He is on the throne. क्योंकि वो सिंहासन में विराजमान हो गया है। Who will do greater things? बड़े काम कौन करेगा? You. तू करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Devil is attacking people with all kinds of sickness. शैतान हर एक किस्म की बीमारी का आक्रमण लोगों के जीवन में कर रहा है। I was listening to one preacher last night.
मैं पिछली रात को एक प्रचारक को सुन रहा था, He was telling that man, he was a prophet, he is telling him, और वो नबी थे और वो एक व्यक्ति से कह रहे थे the doctors are confused with your problem. कि सारे डॉक्टर जिनके पास आप गए हैं वो आपकी समस्या को लेकर बहुत असमंजस में है, Because one thing they are treating and another thing comes out. क्योंकि वे लोग तेरी एक बीमारी ठीक करते हैं तो दूसरा आ जाता है और उसको करते कुछ और दिखता है। And then we treat another one and you go there and something else comes out. तू किसी और के पास जाता है, कुछ और इलाज करते, लेकिन वो दूसरी समस्या दिखने लगती है। Before you try those doctors, try Jesus Christ. इससे पहले कि तू अब और एक और डॉक्टर के पास जाए, Amen. एक काम कर, यीशु मसीह को तुम प्रयास, Because the devil will block you from going to the house of God. क्योंकि शैतान प्रयास करेगा प्रभु के घर में तुझे जाने से वो रोकेगा। Keep you away from house of God into the hospital. वो अस्पताल ले जाकर तुझे प्रभु के घर आने से रोकेगा, So that he can attack you more. ताकि वो वहां रखकर तुझे और हमला कर सके। Then he said to that man, तब उसने उस मनुष्य से, उस प्रभु के दास ने कहा, today your deliverance has come. आज का दिन तेरे Amen. छुटकारा का दिन आ गया। Be healed, take it. चंगा हो जा, ले ले यीशु के नाम में। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We need to receive it. हमें उस चीज को जो आ रही है ग्रहण करना When है। we pray, you must say yes. जब I प्रार्थना यहाँ से होती है तो धन्यवाद के साथ ग्रहण करना। receive it. मैं ले लेता इस वचन को, I'm healed. मैं चंगा हो गया हूँ। Glory. महिमा हो। Where is the pain gone now? Tell me. दर्द अब कहाँ चला गया बता। Hallelujah. हालेलुया। Check it. अपने शरीर के उस दर्द को ढूंढ है। हालेलुया। God's word is true. प्रभु का वचन सत्य है। Greater things than what I have done. जो अब मैंने जो काम किया उससे बड़े काम। Jesus might have preached to a lakh of people. यीशु मसीह One एक time. बार में हो सकता है लाखों की भीड़ को उसने प्रचार किया हो, But today, लेकिन आज के इस युग में you can preach to many more, like crores of people at one time. करोड़ों लोगों को प्रचार कर सकते हैं किसी एक स्थान से ही। Greater things than these. इनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। Then he goes on to say, तब वो आगे कहता है, 1 John 3rd chapter, 1 यूहन्ना 3 अध्याय, पत्री यूहन्ना 4th chapter, 4 अध्याय 4th verse. और उसकी 4 आयत। We'll close with this one. इस वचन के साथ आज हम समाप्त करेंगे। Ear of God, little children, you have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You got to say it. आपको ये वचन अपने लिए बोलकर ग्रहण करना है। Declare it. बोलते जाएं, घोषणा करें, So that the spiritual spirits might hear. ताकि आत्मिक दुनिया में जो आत्माएं हैं वो इस वाणी को सुन ले आपके मुंह से। What are you saying? आप क्या बोल रहे हैं? King is reigning in my life. मेरे जीवन में महाराज का राज्य है। Hallelujah. Amen. हालेलुया। Greater और बढ़कर than all. तमाम दुनिया के राजाओं से बढ़कर God has given him a name which is above every name. परमेश्वर ने यीशु को सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम दिया। Name of Jesus, every knee bows. उस यीशु के नाम के सामने हर एक घुटना टिक जाता, Tongue confesses he is Lord. जुबान अंगीकार करती प्रभु वही है। For a moment the demons might try to show their power. पल भर के लिए दुष्टात्मा अपनी ताकत तुझे दिखाने का प्रयास करती है। Remind them उनको पलट कर याद दिलाना on the cross of कि Calvary कलवरी के क्रूस में when Jesus said, जब यीशु ने ये कहा it is finished. पूरा हुआ, Hallelujah. हालेलुया, They were defeated. उसी समय पूरी नरक की फौज पराजित हो गई। Third day he rose. और तीसरे दिन यीशु कब्र में से जिंदा हो उठा All power is given to me. और कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है। I tell you friends, ओ मित्रों, मैं आपसे कह रहा, what more we want?
हमको इससे बढ़कर और क्या चाहिए? Everything is here. सब कुछ यहाँ है। We need revelation. हमें स्वर्गीय प्रकाशन चाहिए। Amen. आमीन। Jesus did many miracles. यीशु ने बहुत चमत्कार किए। And he pronounced some woes upon certain cities. उसने कुछ शहर के ऊपर हाय बोला And he said to them, और उनसे कहा woe unto you. हाय तुझ पर। If these signs were done in Sodom and Gomorrah, यदि यही चिन्ह जो तुझ में किए गए कहीं सदोम और गोमोरा में किए जाते they would have repented. तो वहां के लोग जो नाश हो गए वो पश्चाताप कर लिए होते। And he went on to say, यीशु मसीह आगे बोलते the हैं, queen of Sheba came all the way to hear the wisdom of Solomon. वो सुलेमान की बुद्धि जानने के लिए शीबा वो रानी इतने पराये देश से लंबी यात्रा करके आई। Greater than Solomon is here. लेकिन सुलेमान से भी बड़ा यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा है। Hallelujah. यीशु ने कहा Amen. Amen. People repented at the preaching of Jonas. लोग Jonah. योना के प्रचार से लोगों ने पश्चाताप किया। Greater than Jonah is here. यीशु ने कहा योना से भी बड़ा नबी तुम्हारे सामने खड़ा है। Lamb of God, परमेश्वर का मासूम मेमना highly exalted, जो ऊंचे पर विराजमान, won the battle for us, जिसने तमाम युद्ध हमारे लिए जीत brought डाला back principalities and powers under his own feet. और सारे प्रधानताओं को अधिकारों को कदमों के नीचे ले आया है। Give it to the church. कलीसिया को दे दिया है। God of peace शांति का परमेश्वर shall bruise Satan under your feet. वो शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलेगा। Amen. Amen. Not under God's feet. परमेश्वर के पांव तले नहीं कुचलेगा। God wants to see his children do it. परमेश्वर देखना चाहता है कि उसके बच्चों के पांव तले शैतान के काम को कुचले। Amen. आमीन। I believe और मैं इसको विश्वास करता हूँ and I receive it. और मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। Amen. आमीन। You are more than conqueror. आप जयवंत से बढ़कर हैं। Don't let the devil deceive you. शैतान आपको भरमाने ना पाए। Tell him, उससे कह दे my sins are gone. मेरे पाप धुल चुके हैं। Hallelujah. Hallelujah. Under the blood of Jesus. यीशु के रक्त के उस सोते में बह गए। Tell him, उससे कहे I no more belong to you, I belong to Christ. अब मैं तेरी संपत्ति नहीं रहा, अब मैं यीशु मसीह का संतान हो गया। You have something in your mouth, आपके मुंह में कुछ ऐसी सामर्थ्य a है, blessing. एक आशीष है। Say like this, इस प्रकार बोलिए, I plead the blood of Jesus मैं यीशु के रक्त की दुहाई देता हूँ on my family, मेरे परिवार के on my ऊपर, children, मेरे बच्चों के on my ऊपर, property. मेरे संपत्तियों के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। I plead the blood of Jesus मैं यीशु के रक्त की दुहाई upon देता the church of Jesus हूँ, यीशु Christ. की कलीसियाओं के ऊपर। Amen. आमीन। You know why? आप जानते क्यों? Blood is powerful. यीशु का वो लहू सामर्थ्य, Blood speaks. वो लहू जीवित बोलता है। खाबाश। What does it speak? ये लहू क्या बोल रहा है? Victory is won. जीत हासिल हो गई है। Amen. हालेलुया। On the cross of Calvary. कलवरी के क्रूस में You are redeemed. तू छुटकारा तुझे मिल चुका है। Take it. ले ले। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Greater things than these. इनसे भी बढ़कर बड़े बड़े काम। Then you will be able to say, तब तू भी ऐसा बोल पाएगा, I saw the heavens open. मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। Glory. Glory to God. प्रभु को महिमा। Glory महिमा, to God. महिमा महिमा मिले। What a testimony that will be. क्या वो गवाही हो जाएगी। Oh, I was sleeping and I saw the heavens open. जब मैं सो रहा था मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। God spoke. परमेश्वर ने लोगों से बोला। Shall we bow heads and pray? आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं। Jesus' name. Kuria basala la ba mama la ba ma si ra ba ba se ka la